भारत के सामान्य परिचय में देखते हैं दोस्तों अपन भारत की स्थिति। भारत की स्थिति कि भारत कहाँ स्थित है। भारत की स्थिति में देखो दोस्तों, अपन सहारा लेते हैं अपनी पूरी पृथ्वी का ही, पृथ्वी के मानचित्र का सहारा लेते हैं। ठीक है, एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरीके से सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए ये अपनी दोस्तों बीचों बीच की जो अक्षांश रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा दोस्तों अपनी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में और पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में। यानी भूमध्य रेखा के ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अपना भारत यहाँ है दोस्तों ये। ठीक है, तो बता दीजिए आप ही कौन से गोलार्ध में हो गया? उत्तरी गोलार्ध में। तो आंशिक रूप से भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, या क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि अक्षांशों के आधार पर भारत पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यदि यही बात अपने को दोस्तों देशांतरों के आधार पर पूछ ली जाए तो देशांतर रेखाओं में देखो दोस्तों, ये है 0 डिग्री देशांतर, जिसे ग्रीनविच देशांतर के नाम से जाना जाता है। ये ग्रीनविच देशांतर भी दोस्तों पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटता है, एक तो पश्चिमी गोलार्ध और एक पूर्वी गोलार्ध। ये इधर वाला भाग पूर्वी गोलार्ध है। अपना भारत यहाँ है दोस्तों। ठीक है, तो बता दीजिए कौन से गोलार्ध में हुआ भारत? पूर्वी गोलार्ध में। ये भारत की स्थिति है दोस्तों अक्षांश के आधार पर और देशांतर के आधार पर। यानी भूमध्य रेखा के आधार पर देखा जाए तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर के आधार पर या देशांतर रेखाओं के आधार पर देखा जाए तो भारत दोस्तों पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, लेकिन यदि अपने से एग्जैक्टली पूछ लिया जाए कि आप तो हमें अक्षांश और देशांतर दोनों के आधार पर बता दीजिए कि भारत पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो आप ही ज्ञात कर लीजिए दोस्तों। ये तो है अपनी भूमध्य रेखा और ये है अपनी ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश। भारत यहां स्थित है। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध है तो ये दिशा हो गई दोस्तों उत्तर, ये पूर्वी गोलार्ध है तो दोस्तों ये दिशा हो गई पूर्व। उत्तर और पूर्व दोनों के बीच वाली दिशा में है अपना ये भारत यहाँ, तो इन दोनों के बीच वाली दिशा कौन सी हो गई? उत्तर पूर्व दिशा या पृथ्वी का उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अर्थात भारत वास्तविक रूप से पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, भारत के सामान्य परिचय में स्थिति के बाद में देखते हैं अपन, देखो भारत का विस्तार। भारत का विस्तार, विस्तार का मतलब होता है दोस्तों लंबाई और चौड़ाई, यानी ये देश कहां तक फैला हुआ है ये देखने के लिए अपन देखते हैं दोस्तों। इसके लिए अपन 4 डायरेक्शन का उपयोग करेंगे दोस्तों, इस प्रकार से। ठीक है, ये ऐसे मान लीजिए, क्योंकि इन डायरेक्शन से अपने को पता चल जाएगा दोस्तों कि ये भारत का उत्तरी बिंदु है, ये दक्षिणी बिंदु है, ये पूर्वी बिंदु है और ये पश्चिमी बिंदु है। जैसे भारत का जो उत्तरी बिंदु है दोस्तों, इसका नाम है इंदिरा कोल। भारत का जो उत्तरी बिंदु है दोस्तों वो इंदिरा कोल है और ये भारत के दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में है, गिलगित में। यदि भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु की बात की जाए, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है दोस्तों कन्याकुमारी। ये है दोस्तों कन्याकुमारी, और ये कन्याकुमारी दोस्तों भारत के तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, कन्याकुमारी के बारे में एक और बात ध्यान रखोगे दोस्तों, कन्याकुमारी को केप कमोरियन भी कहा जाता है। केप कमोरियन बहुत सारे एग्जामों में पूछ लिया गया है दोस्तों ये क्वेश्चन कि भारत में केप कमोरियन के नाम से निम्नलिखित में से कौन से स्थान को जाना जाता है, तो वो दोस्तों तमिलनाडु का कन्याकुमारी है और ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है। अर्थात भारत उत्तर में तो जम्मू कश्मीर के इंदिरा कोल तक फैला हुआ है और भारत दक्षिण में तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कन्याकुमारी तक केवल मुख्य भूमि तक। मुख्य भूमि के अलावा यहाँ पर सागर में भी अपने भारत की जमीन है दोस्तों, जिसे अंडमान और निकोबार कहते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। इस निकोबार द्वीप समूह का जो दक्षिणतम हिस्सा है दोस्तों, ये इसे कहा जाता है ग्रेट निकोबार
और इस ग्रेट निकोबार में स्थित है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, तो इंदिरा पॉइंट हो गया भारत का दक्षिणतम बिंदु। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु बताइए कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु बताइए, तो कन्याकुमारी। आपसे पूछ लिया जाए कन्याकुमारी कहां है, तमिलनाडु में। पूछ लिया जाए इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कहा है, यह है दोस्तों ग्रेट निकोबार में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो हिस्सा है ग्रेट निकोबार, वहां स्थित है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट के बारे में दो बात और ध्यान रखोगे आप। इंदिरा पॉइंट को दोस्तों पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से इंदिरा पॉइंट को ही जाना जाता है। और इसके अलावा इसको पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। पार्सन पॉइंट, आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के कौन से स्थान को पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, तो इंदिरा पॉइंट को जाना जाता है। भारत के कौन से स्थान को केप कमोरियन के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों वही स्थान है कन्याकुमारी। तो ये हो गया भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार। यदि अपन बात करें भारत के पश्चिमी बिंदु की, भारत का जो पश्चिमी बिंदु है दोस्तों उसका नाम है सरक्रिक या गोहरमोता, ठीक है। और ये सरक्रिक है दोस्तों भारत के गुजरात राज्य में, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है दोस्तों सरक्रिक, जो भारत का पश्चिमी बिंदु है। रही बात दोस्तों भारत के पूर्वी बिंदु की, भारत का पूर्वी बिंदु है दोस्तों वालांगू। वालांगू है और ये भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश राज्य में भारत का पूर्वी बिंदु है वालांगू, जो लोहित जिले में स्थित है। तो यह है दोस्तों भारत का विस्तार। एक बार फिर से देखिए विस्तार में, भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, जिसे केप कमोरियन कहते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। भारत का पश्चिमी बिंदु सरक्रिक या गोरमुद्दा गुजरात के कच्छ जिले में है। भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में वालांगू स्थान है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ दो बातें और ध्यान रखोगे आप कि भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है। भारत का दोस्तों उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर, यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई है ये 3214 किलोमीटर। बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया सवाल है दोस्तों, ये कहने का मतलब सेकंड ग्रेड टीचर तक भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर या 3214 किलोमीटर। भारत की दोस्तों पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है, पश्चिम से पूर्व की लंबाई है दोस्तों 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ये आप ध्यान रखोगे, आ गया होगा समझ में, ठीक है।